विंटर्स के नाम पर मेरे जहन में एक चीज आती है और वो है कोजी कोजी रजाइयाँ, यानी कि रजाई में बैठकर पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि विंटर्स में क्या है खास जो कि हम यहाँ से परचेज कर सकते हैं और करते हैं आज की शॉपिंग की शुरुआत। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त हूँ पोर्टिको स्टोर में और हमारे साथ है स्टोर के ESM मिस्टर सुरेंद्र। आपका इस्तकबाल है हमारे शो में। वेलकम टू आवर शो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ विंटर्स की बहुत सारी कलेक्शन है, तो क्या खास है आपके स्टोर में जो कि पब्लिक को यहाँ से परचेज करना चाहिए? मैम मेन बात ये है कि जो हमारी क्विल्ट्स वगैरह हैं, कम से कम पोर्टिको जो कंपनी एक ऐसी है कि एक दिन में 500 क्विल्ट्स जो है अपने घर में बना सकती है। बाकी और जो कंपनियां मतलब वो कुछ पानीपतियां इधर उधर से बनवाती है। हमारी जो प्रोडक्शन खुद की है, जो हमारी प्रोडक्शन हाउस है, 500 क्विल्ट्स हम बना सकते हैं एक दिन में। तो क्विल्ट की आप क्वांटिटी आप देख ही रहे होंगे कितनी सारी क्वांटिटी है। ये हालांकि मतलब छोटी सी है, इसके अलावा भी और भी क्वांटिटी है इसकी। ओके, आपने क्विल्ट्स की बात की, तो कितने किस्म के क्विल्ट्स होते हैं? हम क्या समर्स में 3 तरह की होती है। काम एक ही होता है, क्विल्ट, कंफर्टर, डुवेट। डुवेट होता है व्हाइट, उसके ऊपर आप कवर चढ़ा के यूज कर सकते हैं। कंफर्टर जो होता है एसी के लिए होता है, जैसे एसी कंफर्टर बोलते हैं, क्विल्ट के लिए यूज कर सकते हैं। एसी के लिए इसमें मैम जो फीलिंग होती है पॉलीफाइबर होता है। इसकी जो क्वांटिटी होती है उसके ऊपर बात होती है 180 GSM क्वांटिटी। GSM कहते हैं ग्राम स्क्वायर मीटर। 1 ग्राम स्क्वायर मीटर में जितना उसका वेट होगा उससे उसे नापा जाता है। और 180 GSM जो उससे नीचे की होती है वो हो जाती है एसी के लिए। और 180 से जो ऊपर आ जाता है वो होती है सारी विंटर के लिए। आप देख ही रहे होंगे सारे कलर डिजाइन वगैरह जो भी हैं ये विंटर के लिए है। और इतने डिजाइन आपको मिल जाएंगे, इतने डिजाइन मिल जाएंगे, किसी और कंपनी में आपको नहीं मिल पाएंगे। ओके, देख ही रहे होंगे कलरफुल, ज्योमेट्रिकल, फ्लावर, कंटेम्परेरी सब डिजाइन। वेल, जैसा कि इन्होंने कहा कि ज्योमेट्रिकल है, फ्लावरी स्टफ है, आप देख सकते हैं स्ट्राइप्स है। स्ट्राइप्स काफी ज्यादा इन है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह के स्टफ्स, बहुत ही ब्राइट प्रिंट्स जो है यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि आप विंटर्स के लिए यहाँ से परचेज कर सकते हैं। स्ट्राइप्स है, फ्लावर्स है, ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स है, आप देख सकते हैं अलग अलग किस्म की वैरायटी है। स्पॉट्स है, जैसा कि हम पोल्की डॉट्स कहते हैं, तो उस तरह के स्टफ भी यहाँ पर अवेलेबल है। अलग अलग किस्म की चीजें हैं। अच्छा, हम बात करते हैं समर से विंटर्स की ओर आते हैं। तो अभी जैसे समर्स खत्म हो रहा है और विंटर्स शुरू हो रहे हैं, तो क्या समर्स में कुछ डिस्काउंट है समर के लिए? ओके, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है। इसका जो GSM आपको बता रहा था 180 GSM दिखा दूं खोल के? बिल्कुल। अच्छा, कुछ डिस्काउंट है समर्स जैसे अब खत्म हो रहे हैं तो? ऐसा कुछ नहीं है। आप समर में भी देखेंगे विंटर की क्विल्ट निकलती है। पोर्टिको जो है अच्छी मतलब ग्रुप बना चुका है। ये डिजाइन आपको सारे मिल जाएंगे। और सबसे मेन बात ये है कि इसकी सेम मैचिंग बेडशीट मिल जाएगी आपको, पिलो कवर, डुवेट कवर वगैरह सब कुछ मिलेगा, पूरा कोऑर्डिनेट सेट। तो पूरा सेट जो है आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। एंड सी नाइस प्रिंट्स आर देयर, सो ब्राइट प्रिंट्स जो है वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। देखिए लाइट होगा, जितना लाइट होगा उसे जो है मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। डार्क प्रिंट्स है, स्मार्ट प्रिंट्स है, तो उस किस्म के। अच्छा, इनकी लेंथ क्या होती है? यार स्टैंडर्ड साइज होता है मैम 90 बाई 108 इंचेस। जो एक बेडशीट का साइज होता है, बेडशीट जो होती है 108 बाई 108 की भी होती है, लेकिन बेडशीट जो है मैट्रेस के अंदर टक करी जाती है, टक नहीं की जाती है, ऊपर ही ली जाती है। राइट। इसका कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा? मैम स्टार्टिंग रेंज जो है 1999 से है, उसके बाद 6000 तक की रेंज मिल जाएगी आपको। 1999 से 6000 की रेंज में जो है आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अभी जो हमने देखा है वो है समर्स में, लेकिन विंटर्स में भी जो है यहाँ पर क्विल्ट्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, वो क्या? ये सारी विंटर की क्विल्ट्स, ये जितनी भी लग रही है सारी समर की, आपको ये 2 ही दिखाई थी, बाकी सारी जितनी लग रही है सब विंटर की है। ओके, ये सब जो है विंटर्स की है। तो मैं कुछ देख रही हूँ इस किस्म का, दिस वन इज ऑल्सो वेरी नाइस, तो इसको हम खोलकर देख सकते हैं। आई थिंक दिस वन इज अ वेरी सॉफ्टर एंड वेरी प्रिटी शेड, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसमें जो है जो लोग लाइट कलर्स, सॉफ्ट शेड्स पसंद करते हैं, तो उनके लिए आई थिंक दिस वन इज अ नाइस पीस और काफी खूबसूरत लग रहा है, स्टाइलिश है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आजकल जो है क्विल्ट्स पे आप स्टाइलिश ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या चीज, क्या स्टफ? पॉलीफाइबर होता है। पॉलीफाइबर में क्वालिटी कई होती है। एक जैसे आपका हॉलो फाइबर आ गया, रेफरन फाइबर जो रिलायंस कंपनी का है, और एक आता है माइक्रो फाइबर। माइक्रो फाइबर जो बेसिकली है विंटर के लिए है, और पॉलीफाइबर जो होता है इसकी आप क्वांटिटी ऊपर नीचे करके समर विंटर की अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वेल, नाजरीन, अभी फिलहाल वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद और जानते हैं और क्या है खास स्टोर में सिर्फ आपके लिए। स्टे ट्यून्ड।
BBC, दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से, आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। मैं इस वक्त पोर्टिको में, हमारे साथ हैं सुरेंद्र जी। आप क्या देखने वाले हैं? हम अब एक आपको मैं जो डुवेट की बात बता रहा था आपको, जो डुवेट है मतलब क्विल्ट का ही काम करती है, जिसे क्विल्टी बोला जाता है। डुवेट एक्चुअली जो व्हाइट होते हैं उनके ऊपर कवर चढ़ाया जाता है। जो प्रिंटेड क्विल्ट होती है आप उसे वैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन डुवेट का बेनिफिट ये है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक डुवेट कवर चढ़ा सकते हैं आप इसके ऊपर। एक ये डुवेट है सिएस्टा डुवेट, जैसे प्रोडक्ट का नाम होता है। आप इसकी फीलिंग देखिए कितना सॉफ्ट है। ओह, इट्स सो सॉफ्ट। मतलब आप कह नहीं सकते हैं कि इसमें क्या, सिर्फ किस चीज की फीलिंग है। इसके अंदर होलो फाइबर भरा हुआ है मैम, और इसके ऊपर एक ये पाइपिंग दे रखी है, एलिगेंट पाइपिंग। अगर आपने व्हाइट भी यूज करना है कर सकते हैं। पोर्टिको कंपनी की कोई भी आइटम आप उठा के देखेंगे सारी की सारी वॉशेबल होगी। चाहे आप भारी से भरकम क्विल्ट उठा लीजिए वो भी वॉशेबल होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि होम वॉशेबल है, आप घर में इसे वॉश कर सकते हैं। इसका नेचुरल फाइबर और इसके अंदर जो 50% नेचुरल फाइबर सोयाबीन और 50% जो कूल बेस्ट है, जो इसकी सॉफ्टनेस के लिए मिलाया गया है, ताकि कस्टमर अगर ऊपर भी लेता, कोई भी बंदा अगर ऊपर लेता, कई बार आदमी रात को थकान महसूस करता है, तो मतलब कुछ घुटने वगैरह जब पेन करते हैं तो इसे ऊपर लेने से वो भी हो जाएगा। और इसका कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा? ये डबल का पड़ेगा 4999 का। वेल नाज़रीन, क्विल्ट्स के बाद अब बारी है कुछ खास ब्लैंकेट्स की, और वो हमें दिखाने वाले हैं सुरेंद्र जी। आप क्या देखने वाले हैं? मैम ब्लैंकेट जो है ये समर ब्लैंकेट है एसी के लिए, राइट। मेन बात ये, सॉरी, इसमें 60% कॉटन 40% एक्रेलिक है। एक्रेलिक जो है वर्जन एक्रेलिक है। एक्रेलिक जो इसमें यूज किया गया है वो इसकी सॉफ्टनेस के लिए किया गया है। ब्लैंकेट्स खरीदते वक्त क्या क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए जिन लोगों को नहीं मालूम कि किस तरह से उसकी क्वालिटी को जो है जज किया जाए? अब आप इसे देखेंगे, सबसे खासियत ये मेड इन जर्मन है। पोर्टिको का ये मेड इन जर्मन है, जो प्रोडक्शन हुई है वहां से हुई है। 60% जो कॉटन बता रहा था और 40% एक्रेलिक इसकी सॉफ्टनेस के लिए। आप इसकी सॉफ्टनेस देख सकते हैं। और दूसरी इसकी खास बात ये है, आप इसमें डिजाइन आपको एक से एक मिल जाएंगे। जो डिजाइन आपको बेडशीट या क्विल्ट में मिले हैं वही आपको इसमें मिल जाएंगे, और रिवर्सेबल डिजाइन होंगे। बाकी और अगर आपने ब्लैंकेट देखे होंगे उसमें स्ट्राइप्स या चेक्स या डस्टी कलर होते हैं, ये हमारे रिवर्सेबल ब्लैंकेट होंगे। एक तरफ डिजाइन और दूसरी तरफ भी डिजाइन, और ये भी उसी तरह वॉशेबल होंगे। बिल्कुल वेल ये भी होम वॉशेबल है, और आप देख सकते हैं कि ये रिवर्सिबल है। अच्छा, इनकी भी लेंथ क्या सिंगल बेड के हिसाब? सिंगल बेड के हिसाब से, डबल बेड के जो क्विल्ट का होता है वही साइज। इसका कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा? सिंगल का बेड 2999 और डबल शुरू होगा 4499। 4499 एंड 2999 की रेंज में जो है आप
सिंगल बेड और डबल बेड के लिए जो है यहाँ से ब्लैंकेट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत वाइड रेंज है, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है। मुझे तो ये कलर काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। सी दिस वन इज अ वेरी नाइस एंड वेरी ब्राइट कलर जो कि आप परचेज कर सकते हैं। सी यू कैन गिफ्ट ऑल्सो समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह की चीजें जो है आप गिफ्ट भी करें तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा। अच्छा, कैन वी ओपन समथिंग लाइक दिस? से ओपन करके देख सकते, या दिस वन। But I think this one is a very nice piece, very bright color and a very good range, जो कि हम अपने किड्स के लिए या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों को गिफ्ट करने के लिए, फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए हम इस तरह की चीजें जो है परचेज कर सकते हैं। एंड सी दिस वन इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी एंड सी रिवर्सिबल है। इस तरह से आप कहीं से भी बिछा सकते हैं, सर्दियों में, गर्मियों में, एसीज में जैसे आप पहनना चाहें, और घर में इसे वॉश कर सकते हैं। अच्छा, इसको मेंटेन करने के लिए, इसकी सॉफ्टनेस को बरकरार रखने के लिए कोई खास मेंटेनेंस आप टिप्स? इसमें होम वॉश कर सकते हैं, मशीन में वॉश कर सकते हैं, लेकिन इसे जो वॉशिंग मशीन में ड्रायर होता है उसमें ड्रायर मत कीजिए। एज इट इज वॉश करके हल्का सा इसे मत श्रिंक करके तार पे डाल दीजिए, सही रहेगा। तो जो स्पिनर है उसमें स्पिन नहीं करना है, जैसा कि इन्होंने खास टिप्स दिए। सुरेंद्र जी, आपने हमसे बात की, हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला और इतनी सारी चीजें दिखाई है हमारे वेंचर्स के लिए। क्विल्ट्स में बच्चों की रेंज है। अगर हमने मतलब ये रेगुलर क्विल्ट बनाते हैं तो हमारी बच्चों की रेंज है। बच्चों में भी आपको कई कैरेक्टर मिल जाएंगे क्विल्ट्स में, जैसे डिज्नी कैरेक्टर, मिकी माउस, विन्नी द पू वगैरह, बार्बी वगैरह, प्रिंसेस वगैरह, हॉट डॉग वगैरह। आप देख सकते हैं कि ये सारी क्विल्ट वगैरह रेंज लगी हुई है इसमें सारी। भी क्विल्ट मिल जाएंगे आपको। Well, जैसा कि नाजरीन हमेशा सबसे पहले जो है अपने बच्चों के लिए खरीदती है, परचेज करती है, तो वहाँ भी आपको बहुत सारी रेंज मिल जाएगी, बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। एंड एज द किड्स लव लॉट्स ऑफ कार्टून्स, तो आपको इस तरह के कुछ कलरफुल चीजें मिल जाएंगी। अलग अलग ब्लैंकेट्स है, उनके लिए बेडशीट्स है, बहुत सारा स्टाइल है जो कि आप जिससे आप दिखा सकते हैं कि ये हमारे बच्चों का कमरा है। तो आई थिंक दिस वन इज अ नाइस थिंग टू परचेज और खास रहेगा, बहुत ही डिफरेंट रहेगा। वेल सुरेंद्र जी, हमारे पास वक्त हो चला है खत्म, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो है नाजरीन को खुद ही आकर यहाँ से परचेज करनी पड़ेंगी और देखना पड़ेगा आपकी चॉइस क्या है, आपकी पसंद क्या है। वो तो डिपेंड करेगा आपके बच्चों की चॉइस क्या है। वो सब कुछ देखते हुए आप यहाँ से कुछ भी परचेज कर सकते हैं। सुरेंद्र जी, आपने इतनी सारी चीजें हमें दिखाई और इतना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, क्या करें, वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हम आपको और बहुत सारी बेहतरीन और खूबसूरत चीजें दिखाएं। इसके लिए आपको खुद ब खुद तकल्लुफ करनी होगी, आना होगा यहाँ पर, देखना होगा क्या है खास और क्या है आपकी खास पसंद। अपने लिए, मेरे लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने खास लोगों के लिए कीजिए शॉपिंग और बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुदा हाफिज। नाज़रीन, तो कैसा लगा आपको अदा का आज का एपिसोड? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। शॉपिंग करके आपको बहुत मजा आया होगा। आपने बहुत सारी वैरायटी की चीजें देखी होंगी जिन्हें आप फाइनली अपने घर में लेकर आने वाले होंगे। मुझे पता है कि आपके प्लान्स बनने तो बिल्कुल स्टार्ट हो गए होंगे और आपने आशियाने से मुतालिक आज बहुत सारी चीजें देखी। इंटीरियर में क्या लेटेस्ट है, क्या लेटेस्ट आप कर सकते हैं, कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, ये सब भी आपने आज देखा। तो अब आप मुझे बताने वाले हैं कि आपने क्या क्या देखा और आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा। इसके लिए आपको भेजने होंगे हमें लेटर्स, जिसके लिए जल्दी से नोट कर लीजिए आप हमारा पता और ईमेल आईडी है अदा ETV उर्दू 3rd फ्लोर 2E/12 नियर वीडियोकॉन टावर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली। ada.urdu@etv.co.in। फिलहाल नाज़रीन, वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का, इसलिए अपनी दोस्त सूरती को दीजिए इजाजत। लेकिन वादा करती हूँ कि अगली बार एक बार फिर से लेकर हाजिर होंगी एक और मुख्तलिफ जगह, जहाँ पर आपको दिखाऊंगी इंटीरियर से मुतालिक बहुत कुछ लेटेस्ट और डिफरेंट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े के जुदा हो। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बस पैरों की बेताबियां,
पानी के अंदर देखिए। वाह वाह वाह। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो लूरामेंट है ना। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाकयात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने मोदी को दी क्लीन चिट, SIT की क्लोजर रिपोर्ट मंजूर, ज़किया जाफरी की एहतजाजी अर्जदाश्त मुस्तरद। अदालत का फैसला सुनकर ज़किया जाफरी अश्कबार, अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में करेंगी चैलेंज। मुजफ्फरनगर के राहती कैंपों में अभी भी हजारों पनाहगुज़ीन मौजूद, कड़ाके की सर्दी में मुतासरीन जाग कर रात गुजारने पर मजबूर। अक़लियतों की जानमाल की हिफाजत के लिए कानून साजी जरूरी, आंध्र प्रदेश अक़लियती कमीशन की रियासती हुकूमत से सिफारिश। और पहले बड़ी खबर। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी को आज कुछ राहत मिल गई। गुजरात के फिरकावाना फसादात के मामले में SIT की क्लोजर रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ ज़किया जाफरी की अर्जदाश्त को अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने SIT की रिपोर्ट को मंजूर कर लिया है। ज़किया जाफरी ने अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने की बात कही है। अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2002 गुजरात फसादात से मुताल्लिक SIT की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट BJ गनात्रा ने SIT की क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज करने वाली ज़किया जाफरी की एहतजाजी अर्जदाश्त को मुस्तरद कर दिया। जज ने वाज़ेह किया कि अर्जी गुजार इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। जो लॉयर हैं, काउंसिल हैं ज़किया जी की, उनको उन्होंने कहा कि भाई मैंने आपका प्रोटेस्ट पिटीशन रिजेक्ट किया। तो SIT रिपोर्ट वाज फाइल्ड एज यू रिमेम्बर इन February 2012, 8 फरवरी। तो द हर्डल इन बिटवीन नो एक्शन सजेस्टेड बाय SIT वाज ओनली द प्रोटेस्ट पिटीशन एंड इट इज रिजेक्टेड। SIT रिपोर्ट इज एक्सेप्टेड। मजिस्ट्रेट ने जैसे ही फैसला सुनाया, ज़किया जाफरी जज्बाती हो गईं और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ताहम ज़किया जाफरी ने वाज़ेह किया कि वो हिम्मत न हारते हुए मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगी। पहला डिसीजन तभी मेरे को जो उन्होंने सुनाया जज साहब ने, तो मैंने सुन लिया। उसके आगे मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ। मैं बहुत कुछ करना, मैं आगे जहाँ पर जाने का है मुझे, वहाँ पर मैं केस कम तो हाई कोर्ट में जाएंगे आगे। सुप्रीम कोर्ट के जरिए तश्कील दी गई SIT ने 2002 गुजरात फसादात में गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी को अपनी क्लोजर रिपोर्ट में क्लीन चिट दी थी। SIT की क्लोजर रिपोर्ट को एहसान जाफरी की बेवा ज़किया जाफरी ने 15 अप्रैल को मजिस्ट्रेट कोर्ट में चैलेंज किया था। ज़किया जाफरी ने अर्जदाश्त में वजाहत पेश करते हुए कहा था
कि फसादात के 8 साल बाद शुरू हुई SIT की जांच में जिन अफराद पर फसादात की साजिश करने का इल्जाम है, उनके खिलाफ जो सबूत इकट्ठा किए गए वो नाकाफी हैं। वाज़ेह रहे गुजरात फसादात के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी में जो कत्लेआम हुआ उसमें जकिया जाफरी के शोहर एहसान जाफरी समेत दीगर 68 अफराद को हलाक किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। SIT के साबिक चीफ RK राघवन ने अदालत के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया है। राघवन के मुताबिक 2002 गुजरात फसादात की जांच के दौरान किसी तरह की सियासी दखलंदाजी नहीं की गई और उन्हें मरकज और गुजरात हुकूमत की जानिब से पूरा ताउन हासिल हुआ। Yes, in a sense, I feel I've been vindicated. But more than anything else, professionally, I'm extremely satisfied that our hard work has been upheld by the Ahmedabad court, and I'll be failing in my duty if I don't compliment my team. Cannot take credit. Extremely hard work under tremendous adverse circumstances. I don't want to go into these adverse circumstances. You know what it is. I'll sound very petty if I refer to all that was being made to subvert our work. We did thorough job. लेकिन गुजरात की मअतल IPS अफसर संजीव भट्ट ने मोदी के ताल्लुक से अदालत के फैसले को मायूसकुन बताया। भट्ट के मुताबिक आजाद हिंदुस्तान में ये नाइंसाफी का सबसे बड़ा वाकया है। अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने अभी जो चुकादा दिया है वो जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट करते थे उस तरह का ही चुकादा है, लेकिन जस्टिस का मिसकैरेज हुआ है, न्याय नहीं हुआ मेरे हिसाब से। जो 2002 के दंगा पीड़ित थे, जो उनके फैमिलीज हैं, उनके साथ न्याय नहीं हुआ और सच बाहर नहीं आ पाया है। ये हमारे तंत्र की कमनसीबी है। SIT ने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया, जिस तरह से गुनहगारों को बचाने की कोशिश की, वो पूरी बातें कोर्ट के समक्ष शायद ठीक से रखी नहीं गई, या तो शायद कोर्ट वो पूरी चीजों को अप्रिशिएट नहीं कर पाई। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में मेरे ख्याल से ये जस्टिस का सबसे बड़ा मिसकैरेज होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन और समाजी जहदकार कमाल फारूकी ने अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के फैसले को अदालती प्रोसेस से ताबीर किया। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया जानती है कि जकिया जाफरी के शोहर के साथ क्या हुआ था और जकिया जाफरी को इंसाफ जरूर मिलेगा। लीगल प्रोसेस है। एक SIT को की जो क्लीन रिपोर्ट थी उसको जकिया जाफरी जी ने चैलेंज किया था, प्रोटेस्ट किया था। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर जो जजमेंट का ये हुआ है। अब उसके बाद डेफिनेटली जकिया जाफरी के पास बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, उस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। और क्योंकि कोर्ट का जजमेंट है तो इसके ऊपर हम कोई किसी किस्म की टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया इस बात को जानती है कि जकिया जाफरी के हस्बैंड के साथ में क्या जुल्म और ज्यादती हुई थी, किस तरह से उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके जलाया गया था, किस तरह से पूरे घर को जलते रहने दिया गया और बाकायदा पुलिस खड़ी हुई तमाशाई देखती रही। ये सब जानते हैं। अब किसी न किसी स्टेज पर इंसाफ मिलेगा। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित।
श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो लूरामेंट है ना। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब बात मुजफ्फरनगर के कैंपों की। मुजफ्फरनगर में लोई, शामली और मलिकपुर राहती कैंपों से सबसे ज्यादा मुतासरीन पनाह लिए हुए हैं। ये लोग उस वक्त तक अपने घरों को लौटने तैयार नहीं जब तक कि उन्हें जान और माल की जमानत न मिल जाए। हुकूमत और इंतजामिया पर से मुतासरीन का एतमाद पूरी तरह उठ चुका है। कल तक घर बार भरे पूरे खानदान और खेती बाड़ी के अलावा मवेशी और जरजमीन के मालिक रहे हजारों फसाद मुतासरीन आज बेखानमा खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इनमें ज्यादातर तादाद बच्चों और ख्वातीन की है जो अपना सब कुछ छोड़कर राहती कैंपों में रहने पर मजबूर हो गए। हुकूमत ने उन्हें कैंप छोड़ने की हिदायत की है, लेकिन मुतासरीन के कैंपों को नहीं छोड़ने के अपने अपने जवाब हैं। हमें पुलिस पे और प्यासी पे कोई विश्वास नहीं है। हम चाह रहे हैं कि मिलिट्री लगाए हमारे सारे गांवों में और 1 साल का टाइम दे हमारे को और 10-10 लाख रुपए इनसे एडवांस कराए और 1 करोड़ रुपए का इन लोगों का बीमा कराएं और हम इन लोगों को आज ही वापसी कराएंगे। हुकूमत एक कतीर मुआवजा देने की बात कह रही है, लेकिन इन मुतासरीन का कहना है कि मुआवजे के नाम पर मुतासरीन के साथ मजाक किया जा रहा है। अभी भी चुनिंदा अफराद को ही रकम मिल पाई है। सरकार ने हमारे को मुआवजा दिया है। मेरे कैंप में भी ज्यादा ज्यादा 20 लोगों ने मुआवजा मिला है मलकपुर कैंप में। ठीक है जी, 100 कुछ लोग सरकार ने माने हैं मेरे मलकपुर कैंप में और जिला शामली में लाख बोड़ी लिसाड़ सिर्फ 3 गांव माने हैं, जिसमें यहाँ और बहुत सारे पीड़ित लोग हैं। और मैं तो मानता हूँ कि पीड़ित सब टोटल लोग हैं, क्योंकि अपना घर कोई नहीं छोड़ सकता। जबकि अखिलेश हुकूमत के वजीरों को इस पूरे मामले में सियासत नजर आ रही है। राजनीति करने वाले तो पैदा ही राजनीति करने के लिए हुए हैं, नफरत करने के लिए हुए हैं, तो उसको कौन रोक सकता है। समाजवादी हुकूमत बार बार ये बावर कराने की कोशिश कर रही है कि तमाम मुतासरीन की मदद की गई, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, इन कैंपों को देखकर इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। राहती कैंपों में सबसे ज्यादा तादाद बच्चों की है, जिनके तन पर सही कपड़ा है और न ही पैरों में चप्पल। पेट तो किसी तरह भर जाता है, लेकिन तालीम से इनका सिलसिला कट गया है। लोई के इस राहत कैंप में 600 से ज्यादा कैंप लगे हुए हैं, राहत कैंप लगे हुए हैं, जिनमें ज्यादातर परिवार जो है, खानदान जो है, वो फुगाना से यहाँ पर आए हैं, जो फसाद मुतासरीन हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा बच्चे हैं, बच्चियां हैं और औरतें हैं, जो अपनी जिंदगी यहाँ पे इस हालत में गुजार रही हैं कि जिस तरह से आम जिंदगी लोग नहीं गुजारते हैं। बच्चे जो वहाँ तालीम हासिल कर रहे थे अपने गांव में, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी, 5वीं में जाती थी, वो कुछ बच्चियां हैं यहाँ पे, किस तरह से उनकी जिंदगी इस फसाद ने तोड़ के रख दी है, हम उनसे बात करते हैं। ये बच्चियां हैं, तुम किस क्लास में वहाँ पढ़ती थी बेटा और कैसे? जी 5वीं क्लास में थी। हाँ, क्या जी यहाँ छोड़ दो, यहाँ पे तुम्हें क्या स्कूल जाती हो या फिर किस तरह का इंतजाम कुछ है पढ़ाई का या नहीं करती? जी नहीं जी, यहाँ से क्या स्कूल नहीं चलते जी, कुछ सुविधा नहीं स्कूलों को यहाँ से जी। कुछ तुम किस क्लास में थी वहाँ पे और 5वीं में थे जी। किस गांव की हो? पुगाना के। तो किस क्लास में पढ़ती थी? 5वीं। अब यहाँ पे कुछ पढ़ रही हो? नहीं जी, कोई नहीं जा सकता है। कहीं कोई पढ़ाने भी नहीं आता? नहीं जी। स्कूल नहीं जाती? क्या करती हो कैंप में दिन भर? नहीं फिर जावाजी और ठंड लगू जावा। अच्छा, रात में ठंड होती है? हाँ, जा झोपड़ी चुवाजी सारी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे, कुछ छोटे बच्चे हैं जो इस लायक नहीं है कि स्कूल जाए, वो यहीं पे कैंपों में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो इस फसाद में सबसे ज्यादा जो जिंदगी आम लोगों की मुतासिर की है, गांव के लोगों की,
उनमें सबसे ज्यादा औरतें और बच्चे हैं। वो बच्चे हैं जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, जिनको तालीम की जरूरत है। वहां पे गांव में ये तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन इनकी जिंदगी यहाँ पे पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। हुकूमत को इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, ETV न्यूज, लोई, मुजफ्फरनगर।